नियमित माना जा रहा है। साथियों, वित्त विभाग द्वारा एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है जिसके तहत अब इन कर्मचारियों को मिलेगा एक वेतन वृद्धि का लाभ। तो एक एक्स्ट्रा वेतन वृद्धि मिलेगी जिसे हम जानते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चलिए देखते हैं क्या है निर्देश। जैसे कि दिया गया है, शासकीय सेवक की 30 जून से लेकर के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी। तो साथियों, एक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जा रही है, कौन से कर्मचारियों को दी जा रही है? और चलिए इसे हम डिटेल में जानते हैं कि जैसा कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 15 मार्च 2024 द्वारा न्यायालयीन निर्णय के आधार पर 30 जून तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाकर के पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं के पारित आदेश के दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्ण के विचार में एतद द्वारा निम्न संशोधन किया जाता है। राज्य शासन में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवक उनकी सेवा अवधि अथवा नियत वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को निर्धारित होने पर पेंशन की गणना 1 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं तो उन्हें शासकीय सेवकों की उनकी शासकीय सेवा की अवधि नियत वार्षिक सेवा अवधि का 1 जनवरी रहेगा। वहीं आगे देखते हैं, निर्धारित होने पर पेंशन की गणना 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति की जाएगी। तो साथियों, जहां 30 जून को जो शिक्षक रिटायर्ड या कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी जुलाई में जो कि एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, तो वह वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा इस पत्र के तहत, जैसा कि हाईकोर्ट की शरण ली थी बहुत सारे कर्मचारियों ने। आगे देखते हैं, शासकीय सेवक एवं सेवा अवधि में नियत पात्रता 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई जैसी भी स्थिति हो, काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किए आधार पर सिर्फ पेंशन निर्धारण पुनरीक्षण संबंधित कर्मचारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं काल्पनिक वार्षिक वेतन पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उत्पादन एवं अवकाश नकदीकरण आदि का पुनर्गठन का मान्य नहीं होगी। वहीं काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 1/5/2023 को या उसके बाद तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30/4/2023 से पहले अवधि में के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिका दायर की है तथा सफल हुए हैं, उन्हीं के संबंध में पूर्व न्यायालय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं न्यायालय आदेश के अनुक्रम में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 15/2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति को यथास्थिति मान्य किया जाएगा। वहीं पेंशन निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्त कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय विचाराधीन याचिका पर पारित निर्णय के अधीन होगी। वहीं आगे देते हैं, यह परिपत्र मंत्रिपरिषद के आदेश अष्टायम आयाम जो आइटम क्रमांक दिया गया है उसके तहत अनुक्रम में जारी किया गया है। उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई हेतु अधीनस्थ कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो साथियों, ये थी जो पेंशनर हैं उनसे रिलेटेड जो कर्मचारी अब रिटायरमेंट की कगार पर हैं या रिटायरमेंट हो गए हैं, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ।